टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिल करके उस कार्य को जो है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, इसका जैसे ए कितना दिन में पूरा करता है, यहाँ पर 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को जो है कितना 24 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर जो है ना 16 और 24 दोनों का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, तो 16 और 24 का दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 16 का को कितना पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 तिया यहाँ पर 3 बार पढ़ते हैं, 48 हो जाएगा। 24 दूना 48, यहाँ पर 2 बार पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, दोनों आदमी एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना में दिन में। यहाँ पर दोनों आदमी ए और बी दोनों आदमी मिलकर के काम करेगा और टोटल काम कितना है, तो यहाँ पर 48 काम है। तो 48 काम को करेगा और कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर निकालना है तो कितना एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा। 5 से इस 48 में भाग देंगे, 5 नंबर यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। तो यहाँ पर 9.3 और बट्टा में क्या बचे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9.3/5 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 2 नंबर में देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता जो है ना ए से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर ए कितने दिन में पूरा करता है किसी कार्य को, तो यहाँ पर 20 दिन में पूरा करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बी की कार्य क्षमता जो है ना ए से कितना 25% अधिक है। तो यहाँ पर इसका रेशियो निकालते हैं और ए और बी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है बी की क्षमता जो है ना ए से कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। यानी एक से ए का एफिशिएंसी कितना, कार्य क्षमता 100 मानते हैं, तो बी का 25 अधिक हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो करता है उसको काटते हैं, यानी 25 चौका 100 और 25 पंचे यहाँ पर 125 हो गया। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता यानी कि कार्य करने की क्षमता 4 हो जाएगा और बी के कार्य करने की क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर जो है टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा। तो टोटल कार्य निकालने के लिए यहाँ पर जो है ना बी के यानी ए की कार्य कितना दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, और कि ए जो है 20 दिन में कार्य करता है, कितने क्षमता से कार्य करेगा, तो यहाँ पर ए की क्षमता कितना है, 4 है। तो यहाँ पर इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें किससे कार्य कराना है, बी अकेले उस कार्य को करेगा। तो यहाँ पर बी अकेले उस कार्य को करेगा, तो यहाँ पर टोटल कार्य है कितना, सो पहले देखिए टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 80 कार्य है। टोटल कार्य कितना है, 80 कार्य है, यहाँ पर निकाले हैं। और यहाँ पर बी की कार्य करने की क्षमता कितना है, बी के कार्य करने की क्षमता से भाग देंगे। बी के कार्य करने की क्षमता यहाँ पर 5 है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 दिन में बी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो यहाँ पर 16 दिन में कार्य करेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में कार्य पूरा करता है। यहाँ पे ए और बी दोनों आदमी साथ मिलकर के कार्य को कितना दिन में करेगा, यहाँ पर 10 दिन में कार्य करता है। अब उसके बाद बी अकेले जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। बी अकेले जो है ना उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यहाँ पर 15 दिन में। तो और ए कितने दिन में इस कार्य को करेगा, कि ए जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर सबसे पहले 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम 30 हो जाएगा। 10 से 30 में भाग देते हैं तो कितना, 10 या 30, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब यहाँ
पर क्वेश्चन में देखिए बी अकेले, बी के कार्य क्षमता कितना आया है, यहाँ पर 2 आया है। तो बी का कार्य क्षमता यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और तो 3 में से, यहाँ पर 3 में से इस 2 को कार्य क्षमता को घटा देंगे तो कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 1 और बी का कार्य क्षमता यहाँ पर 2 हो गया। तो दोनों मिलकर के कितना बनता है, यहाँ पर दोनों मिलकर कितना बनेगा, 3 बन जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर जो है ना ए से कार्य कराना है, ए से कार्य कराना है तो टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 30 कार्य है। टोटल कार्य यहाँ पर कितना निकालना है, 30 कार्य है। और यहाँ पर ए से कार्य कराना है तो ए के कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता यहाँ पर कितना निकाले थे, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितना यहाँ पर निकाले थे, 1 निकाले थे। इसीलिए 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, 8 मजदूर जो है किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य को 12 मजदूर कितने कार्य में करेगा। तो यहाँ पर 8 मजदूर किसी कार्य को कितना, यहाँ पर 24 दिन में, तो यहाँ पर 24 दिन में कार्य करता है और उसी कार्य को यहाँ पर 12 मजदूर करेगा। तो यहाँ पर उसी कार्य को कितना मजदूर करेगा, 12 मजदूर करेगा, कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर दिन का हमें निकालना है। तो यहाँ पर 12 से काटेंगे, 12 दूना यहाँ पर 24, 16 8 दूना 16, यहाँ पर दिन बराबर यानी कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर दिन बराबर कितना हो जाएगा, 16 दिन में इस कार्य को करेगा। जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5 नंबर में, ए किसी कार्य को कितने 30 दिन में पूरा करता है, बी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों आदमी 4 दिन में कार्य करते हैं। तो कार्य का कितना भाग अभी शेष है, तो शेष कितना कार्य बच गया है सो हमें निकालना है भाग, मतलब भाग में यहाँ कितना भाग बच जाएगा, शेष रह जाएगा, तो ये हमें निकालना है। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, तो 30 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिन में, यहाँ पर 20 दिन में करेगा। तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। 20 से 3 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे 60 में, कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 20 से 30 में भाग देंगे, 60 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों आदमी से साथ कार्य करवाना है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आदमी मिलकर के कितना दिन कार्य किया, तो 4 दिन कार्य किया है। तो 4 दिन कार्य करेगा तो दोनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता 2 और बी का कार्य क्षमता 3। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 20 कार्य हो गया। 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 20 कार्य। इसीलिए यहाँ पर 60 में से 20 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना कार्य बच जाएगा, तो यहाँ पर 40 कार्य बच जाएगा। अब यहाँ पर हमें कितना शेष कितना बच गया है वो भाग निकालना है। तो शेष कार्य कितना है, यहाँ पर शेष कार्य कितना बच गया है, 40 बच गया। शेष कार्य कितना बच गया, 40 बच गया। तो 40 ऊपर में लिखेंगे और टोटल कार्य कितना था, 60 कार्य था, तो 60 नीचे में लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पर काटने पर कितना भाग बच गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना 2/3 भाग बच गया है कार्य। 2/3 भाग जो बच गया है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यहाँ पर 3 सी नंबर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 6 नंबर में देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता कितना 2:3 दिया गया, यानी ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता 2 यहाँ पर कितना 3 दिया गया है। और यहाँ पर ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यहाँ पर 15 दिन में कार्य करता है। यहाँ पर टोटल वर्क कितना, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 और गुना यहाँ पे ए के कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 टोटल कार्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें निकालना है बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर बी से कार्य कराना है तो बी का और टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 30 कार्य है। टोटल कार्य कितना है, तो यहाँ पर 30 कार्य है, तो 30 ऊपर में देंगे। और बी के कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर बी का कार्य क्षमता 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। 10 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है।
अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में ए किसी कार्य को जो है ना 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। बी ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को कितना यहाँ पर 18 दिन में पूरा करता है। तो दोनों आदमी 3 दिन कार्य करते हैं। तो पहले यहाँ पे इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। 12 दूना 24 12 तिया 36 है, 18 दूना 36 हो गया। हाँ, अब यहाँ पर जो है टोटल कार्य यहाँ पर दोनों आदमी साथ मिलकर कितना 3 दिन कार्य करता है। तो 3 दिन कार्य करता है और यहाँ पर कितना एफिशिएंसी से करेगा। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 21 कार्य बच गया है। अब यहाँ पे 21 कार्य कवरेज बचेगा तो शेष कार्य को को जो है ना बी अकेले कितने दिन में कर, शेष कार्य कितना बच गया 21। 21 से को कार्य को किससे करवाना है, तो बी से करवाना है। तो बी का कार्य क्षमता यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी का कार्य क्षमता जो है ना 2 है। तो 2 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पर 2 से इसमें भाग देंगे। तो अब यहाँ पर शेष कार्य को बी करेगा तो बी कितना कार्य करेगा, यहाँ पर इतना से इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 10.1/2 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 10/1/2 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में जो है 5 पुरुष किसी कार्य को, 5 मेल जो है किसी कार्य को कितना दिन में 18 दिन में कार्य करता है और उसी कार्य को करने के लिए 3 मेल और यहाँ पर 5 पुरुष, 3 मेल और 5 पुरुष मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में करता है। तो यहाँ पर जो है 10 दिन में कार्य को पूरा करता है। अब इसमें से यहाँ 18 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 को 5 से गुना 18 पंचे यहाँ पर 90 एम हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 या 30 एम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना 10 को 5 डब्लू, यानी यहाँ पर 5 डब्लू नहीं, यहाँ पर 4 वोमेन से कार्य करते हैं। यहाँ पर कितना है 4 वोमेन। तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 40 वोमेन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 को 60 90 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 60 एम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना इधर बच गया है, तो 40 डब्लू बच गया। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 वो मेल बराबर 2 वोमेन हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो मेल और बट्टे में क्या हो जाएगा वोमेन। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया गया 2:3। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है अगला नंबर में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला नंबर में क्या दिया गया है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दिया गया है। सो देखिए ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में, यहाँ पर 24 दिन में कार्य करता है। बी जो है यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पर जो है ना बी 6 दिन कार्य करता है, फिर शेष कार्य को ये 6 दिन कार्य करता है और शेष कार्य को बी 9 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले ए जो है किसी कार्य को कितना यहाँ पर 24 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य यानी 24 का पूरा करता है। यानी ये कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया फिर छोड़कर चला गया और शेष कार्य को करने के लिए 9 बी से आया है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 24 ए में से 6 ए को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 24 ए में से 6 ए का 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 ए हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 9 बी हो जाएगा। 9 से इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18 बी और यहाँ पर और कितना हो जाएगा 6 9 दूनी 18 ए हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूनी 18 ए हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूनी 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 ए बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और यहाँ पर ए और बट्टे में क्या हो जाएगा बी, ए बट्टे में बी यानी 1/2 हो जाएगा। यानी 1:2 यहाँ पर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1:2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी सॉरी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमें निकालना है यहाँ पर बी के द्वारा किया गया कार्य निकालना है, बी के द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, सो
हाँ, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है टोटल कार्य निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना आया है। ए और बी का रेशियो यहाँ पर 1:2 आया है। अब यहाँ पर देखिए टोटल कार्य यहाँ से निकालते हैं, तो टोटल कार्य यहाँ से निकालेंगे तो कितना आता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 गुना में ए कितना दिन में कार्य करता है, ए यहाँ पे एक रेशियो से कार्य करता है। बी के द्वारा कार्य कराना है, तो बी के द्वारा कार्य कराना, तो यहाँ पर कितना कार्य हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 24 कार्य होगा। किससे करवाना है, बी से कार्य कराना है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर ए बी सी की कार्य क्षमता कितना दिया गया है। यहाँ पर ए का, बी का और सी का कार्य क्षमता कितना दिया गया है, 2:3:5 यहाँ पर 5 दिया गया है। और यहाँ पर ए बी और सी तीनों आदमी मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 गुना में टोटल कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर टोटल कार्य क्षमता है, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 को 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद किससे कार्य कराना है, ए से कार्य कराना है। तो ए का कार्य से ए से कार्य करना है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। और 1 से में किससे कार्य कराना है, तो ए से, ए का कार्य क्षमता यहाँ पर 2 है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।